Students, welcome to our channel Android classes. In this video we can learn lesson number 10 more about water. So आज की इस वीडियो में हम more about water जो थर्ड स्टैंडर्ड के लिए है उसका एक एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट वाला है वो भी करेंगे विथ ऑब्जर्वेशन और लेसन भी समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Try this. Take some clean water in a glass. Look at its color. What color it is? सो हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको लेना होगा एक ग्लास यानी वाटर. आपने कांच का ग्लास लेना है बिकॉज अगर आप स्टील के ग्लास में लोगे तो आपको दिखेगा नहीं. तो आपने एक वाटर के यानी कांच के ग्लास में पानी लेना है या फिर आप प्लास्टिक के ग्लास में भी ले सकते हो. लेकिन अगर आप वाटर कांच के ग्लास में लोगे तो आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा. तो अब ये मैंने इधर एक वाटर ली हूँ जिसमें ग्लास में है वो कांच के ग्लास में है. सो अब आपको क्या पूछ रहा है. टेक सम क्लीन वाटर. मैंने ले लियो एक साफ क्लीन वाटर. लुक एट इट्स कलर. आपको इसका कलर देखना है. आपको कलर दिख रहा है क्या? नहीं है कलर इससे नहीं है. वाटर को कलर है क्या? नहीं है. व्हाट कलर इट इज़? सो वाटर हैज़ नो कलर. वाटर हैज़ नो कलर. सो वाटर को कलर रहता है क्या? नहीं. ठीक है. ओके. और अगर आप ये घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स के सुपरविज़न में करना है क्योंकि अगर आपके कभी बाय चांस ग्लास हाथ में से गिर जाता है तो वो फूट कर आपको स्क्रैचेस ब्लीडिंग भी हो सकती है. तो ये आप आपके पेरेंट्स के सुपरविज़न में करना है. ठीक है. नेक्स्ट. तो मैंने इधर आंसर लिखी हूँ नो कलर. वाटर हैज़ नो कलर. स्मेल अ फ्रैगनेट फ्लावर. आपको एक फ्लावर लेना है जो खुशबूदार हो. फ्रैगनेट यानी खुशबू आनी चाहिए. डिड यू लाइक अ स्मेल. अभी मेरे पास फ्लावर नहीं अवेलेबल है लेकिन हम इस इमेज के थ्रू समझ लेंगे. आपको क्या करना है. आपने जब गार्डन में जाते हो तो आप देखते होगे कि फ्लावर्स होते हैं. सपोज़ आपने रोज़ लिया है. आप अपने घर में ये एक्सप्लेन कर सकते हो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. इसके लिए आपको कुछ सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है. बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है. तो आपने ये लेना है फ्लावर लेना है फ्रैगनेट फ्लावर और आपने उसकी स्मेल सुनना है. तो आपको स्मेल पसंद आएंगी. यस. तो आपने इधर लिखना है यस. नाउ स्मेल द वाटर. डज इट हैव स्मेल. हम फिर से अपना जो ग्लास की वाटर में ये लिए थे हमने तो हम इसको स्मेल करेंगे बस. मगर मुझे इसकी स्मेल ही नहीं आ रही है. आप भी अपने घर में आप कोई भी आप ग्लास में ले सकते हो और आप उसे स्मेल कर सकते हो. तो आपको स्मेल आ रही है क्या? नहीं. सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डज इट हैव स्मेल. नो. वाटर हैव नो स्मेल. टेस्ट अ राइप मैंगो और चीकू और गुआवा. हाउ डज द राइप फ्रूट टेस्ट. आपने क्या करना है. आपके घर में कभी कैरी आती है. राइप मैंगो बोले तो कच्चा आम. कच्चा आम यानी कैरी. चीकू आता है और गुआवा आता है. तो आपने उसकी स्मेल यानी आपको टेस्ट करके देखना है. आपने खाना है उसे एक ही बाइट लेना है. अगर वो ज़रा ज़्यादा सोर होगा तो आपको वॉमिट हो सकते हैं आप और बीमार भी हो सकते हैं. अगर स्वीट होगा तो आप पूरा भी खा लेंगे. सो आपको राइप मैंगो का चीकू का और गुआवा का टेस्ट चेक करना है. तो आपको अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है और आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ कि मैं उसका टेस्ट किस तरह है. तो मैं इसे कहूँगी कि अगर राइप मैंगो हम खाते हैं तो हमें सोर और स्वीट लगेगा. सोर यानी खट्टा और स्वीट यानी मीठा. तो हमें दोनों का भी टेस्ट इन तीनों फ्रूट्स के ज़रिए आएगा. ठीक है. हाउ डज़ द राइप फ्रूट टेस्ट सोर एंड स्वीट. आप ये आपके नोटबुक में लिख सकते हो. ओके. नाउ टेस्ट द वाटर. हाउ डज़ इट टेस्ट. अब हमने राइप मैंगो चेक किया चीकू और गुआवा चेक किया. उनके तो हमें सोर और स्वीट ये लग रहे थे ये टेस्ट. अब हम वाटर टेस्ट करेंगे. सो आपने अब करना क्या है. ये इसी वाटर को मैं अब पी लेती हूँ. अब मैंने पी लिया. अब मैं बोलती हूँ इसका टेस्ट नहीं है. वाटर का टेस्ट आपको आता है कि नहीं. नाउ टेस्ट द वाटर. हाउ डज़ इट टेस्ट. वाटर हैज़ नो टेस्ट. वाटर हैज़ नो टेस्ट. क्योंकि उसे टेस्ट ही नहीं है हमें कुछ समझ में नहीं आएगा. अगर इसमें हम शुगर सॉल्ट लेमन यूज़ कर डालेंगे तो हमें लेमन जूस मिल जाएगा तब हमें उसका टेस्ट आएगा. ओके. अगर प्योर वाटर लेते हैं तो हमें इसका टेस्ट नहीं आएगा.
व्हाट डज इट दिस टेल अस। अब हम क्या कह रहा है, ये हमने इतना एक्सपेरिमेंट किया है तो वाटर हैज़ नो कलर, वाटर हैज़ नो स्मेल, वाटर हैज़ नो टेस्ट। सो उसी तरह इधर दिया हुआ है प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। हमने वही अभी देखा है ना एक्सपेरिमेंट में कि वाटर को स्मेल नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है और कलर भी नहीं होता है। ओके, आपने कभी आप पानी पियोगे अभी खाना खाते टाइम, लंच करते टाइम, तो आपने ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी न्यू टर्म। व्हाट इज़ द न्यू टर्म? ट्रांसपेरेंट ओपेक्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट? इसका भी एक्सपेरिमेंट हम अभी करेंगे, ठीक है। इफ़ यू कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज़ सेड टू बी अ ट्रांसपेरेंट। अब देखो, मैं इधर पेंसिल अपनी इधर रख रही हूँ और मैं अपना हाथ इधर रख रही हूँ, तो आपको मेरी पेंसिल दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। बट अगर मैं इधर अपना पेंसिल इधर रखूँगी और ग्लास इधर रखूँगी तो आपको पेंसिल दिख सकती है ना इस ग्लास के थ्रू, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और ओपेक्यू, ओपेक्यू मीन्स इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज़ सेड टू बी ओपेक्यू। अब जिस तरह अब मैंने मेरी हैंड इधर रखा था और पेंसिल इधर रखी, तो आप देख सकते हो कैसे? नहीं देख सकते, तो ये ओपेक्यू हो जाएगा। और अब मैं इधर से कोई भी चीज़, अब सपोज आई हैव अ केस, मेरे पास एक डब्बा है और अब मैं इधर से इसको देख सकती हूँ क्योंकि ये ग्लास का है, कांच का है, तो मैं इससे इधर देख सकती हूँ कि ये एक डब्बा है, तो ये होगा ट्रांसपेरेंट। और जिसे हम नहीं देख सकते हैं वो होगा ओपेक्यू, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका? ओके, नाउ ट्राई दिस। आपने अब करना क्या है, आप अपने घर, आप अपने सुपरविजन यानी पेरेंट्स के सुपरविजन में करना है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर आपकी कैंडल के थ्रू अगर आपका हैंड जल सकता है, ब्लीड हो सकता है, तो ये आपने अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में करना है एक्सपेरिमेंट, ओके। तो व्हाट इज़ द गिवन? ट्राई दिस शुड बी डन विथ अडल्ट सुपरविजन। मैंने वही बोला है, पेरेंट्स के सुपरविजन में करना है। लाइट अ कैंडल एंड stand it on a table. Look at it through a cupboard. Now look at the same candle through a glass pane. What do you find? आप देख सकते हो, अब मेरे पास एक नोटबुक है। अब सपोज़ ये मैंने इधर नोटबुक है, मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक नोटबुक है और मैं ये जो अपना डब्बा है वो पीछे रख रही हूँ, तो आप देख सकते हो क्या? दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। वाई? बिकॉज इट्स ओपेक्यू। व्हाट? ओपेक्यू है ये। और अगर मैं इसे अपने नोटबुक को हटा दूँगी और अपने वाटर को रखूँगी तो आप ये देख सकते हो, बिकॉज इट ट्रांसपेरेंट। सो वही टर्म इधर बता रहा है कि अगर आप अपने कार्डबोर्ड को कैंडल के सामने रखोगे तो आपको कैंडल दिख नहीं सकेंगी, बट अगर आप उसके सामने ग्लास पेन यानी कोई भी ग्लास की चीज़, जिस तरह भी हमने ये कांच को रखा है, तो उसे आप देख सकते हो कैंडल को, और कोई भी चीज़ को देख सकते हो। अगर आप आपके मिरर में भी रखोगे ना कैंडल को तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो यू कैन नॉट सी the flame through the cardboard, yes, but you can see it through the glass. What they mean? क्या समझ रहा है आपको? the cardboard is opaque and the glass is transparent। जो अभी मैंने बताई हूँ कि अगर आप इस तरह से कोई चीज़ रख देते हो और इसके अगर आप इधर रख दोगे ये टिफे, तो ये दिखेगा कि आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज इट्स opaque। और अगर वही चीज़ आप अपने इधर रख के बताओगे तो ये दिख सकता है, बिकॉज इट ट्रांसपेरेंट, ओके। आपको समझ गया ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट का मीनिंग? ओपेक्यू यानी जिससे हम नहीं देख सकते और ट्रांसपेरेंट यानी हम देख सकते हैं, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। बहुत ही ईजी लेसन है ये, हम फिनिश भी कर सकते हैं आज के, मगर मैं ज़्यादा नहीं लूँगी आज, सिर्फ मैं 3 पेज लूँगी और बाकी का जो बच जाएंगे 2 और 1 पेज वो हम पार्ट 2 में कर लेंगे। नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन कि अभी इधर ग्लास रखा है, मेरे पास अभी कैंडल अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको इसका भी एक्सपेरिमेंट एक वीडियो में बता दूंगी, ओके।
ओके सो आपने करना क्या है, टेबल पे अपना एक ग्लास रखना है। जैसे मैंने ये ग्लास ली थी, ये मैं अपने ध्यान से रख रही हूँ, नहीं तो आप भी नोटबुक के ऊपर रख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। और ये तो आप मुझे इधर से ये दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। तो उसी तरह अगर आप कैंडल रखोगे तो आपको कैंडल भी दिखाई देगा तो वाटर में। तो नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ अ वाटर, व्हाट डू यू फाइंड? Candle can seen easily through a glass. A candle can be seen through a glass as well. ठीक है, ये दिखेगा। सो व्हाट डू यू मीन, वाटर टू इज ट्रांसपेरेंट, यानी कि पानी भी एक ट्रांसपेरेंट थिंग है। ओके, ये आपने अंडरलाइन करना है इस पेज का। ये प्योर वाटर हैज़ नो कलर नो टेस्ट, और ये भी द कार्डबोर्ड इज ओपैक बट द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, और ये भी वाटर टू इज़ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये आपको शायद फिल इन द ब्लैंक्स के इसमें आ सकता है एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो नाउ कम टू नेक्स्ट, प्योर वाटर। व्हाट इज़ मीन बाय प्योर वाटर? अब हम जो प्योर वाटर यूज़ कर रहे थे इस एग्जाम्पल पर देखो आप, ये प्योर वाटर है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर देती हूँ, कलर ऐड करूँगी, तो ये प्योर वाटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये पूरा प्योर वाटर ली थी। नाउ सी, प्योर वाटर हैज़ नो कलर। प्योर वाटर को कलर होता है क्या? नहीं होता है। हैज़ नो स्मेल है? नहीं। हैज़ नो टेस्ट है? नहीं। इज़ ट्रांसपेरेंट, हम ट्रांसपेरेंट भी है वो। ठीक है, तो ये भी आपने अंडरलाइन करना है। प्योर वाटर हैज़ नो कलर नो स्मेल हैज़ नो टेस्ट, और प्योर वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ we'll move to next, try this। हम ये करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2।